जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के आज की ट्रू करंट फीलिंग क्या है, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है और वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, अभी की आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम की आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। चलिए, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और अच्छा अच्छा इमेजिन करिए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। आपको जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दे। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और रीडिंग ऑल साइन है सभी के लिए, ठीक है, आप चाहे किसी भी साइन के हों। और जिस किसी के बारे में आप सोच के देख रहे हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हैं, GF BF हैं या फिर स्पाउस हैं या फिर किसी एक्स के लिए देख रहे हैं, ठीक है, सभी के लिए है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही है, उनकी करंट फीलिंग क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, जस्टिस, द डेविल, 5 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ कप्स, सेवन ऑफ wands, द फूल। बॉटम में है 9 ऑफ कप्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ईयर साइन नहीं है, ठीक है। देखो, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, पास्ट में आप दोनों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा समय स्पेंड किया है। आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है और इस पर्सन के लिए आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट लगाए इस रिश्ते को निभाने के लिए, सही करने के लिए, और इन्हें अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की है कि रिश्ता कभी ख़त्म ना हो और हमेशा ये ऐसे ही चलता रहे, ठीक है। क्योंकि आप इस पर्सन के ऊपर बिल्कुल को डिपेंड हो गए। इस पर्सन से बाहर निकल के आपने सोचा ही नहीं, जाना ही नहीं। उस पर्सन ने जैसे भी आपको डील किया, जैसे भी आपको चलाया, जैसे भी आपके मन में थॉट डाले, आपने वो सब सच मानकर उसको फॉलो किया, ठीक है। और ये पर्सन आपको लेकर हमेशा इनमेच्योर रहे हैं और केयरलेस रहे, ठीक है। ये बात अलग है कि प्यार अनकंडीशनल दोनों की तरफ से रहा है, लेकिन बात ये है कि सीरियस नहीं है आपको लेकर, ठीक है। एक दूसरे को कंप्लीट फील कराना, सेटिस्फाई कराना, ठीक है, एक दूसरे के साथ खुश रहना, मस्त रहना, एंजॉय करना, ये काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में रहा है। लेकिन आपके पर्सन के लिए आपके प्रति स्ट्रेंथ नहीं, हिम्मत नहीं है। ऐसा नहीं कि उनके अंदर हिम्मत है नहीं, बल्कि वो अपनी काबिलियत को समझ नहीं पाते हैं या फिर आपकी हिम्मत को नहीं समझ पाते हैं। आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो हिम्मत है, जो करेज है, उसको नहीं पहचान पाई है, ठीक है। इस पर्सन के लिए आप हमेशा अवेलेबल रहे हो और आपने काफ़ी हद तक इसके लिए बहुत कुछ किया है। अपनी तरफ से रिश्ते को बैलेंस करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए हद से ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं, ठीक है।
यहाँ पर क्लैरिटी की कमी है, क्लैरिटी आपको नहीं मिली है। जिस हिसाब से आप चाहते हो ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल रहे, लेकिन क्लैरिटी नहीं मिली, जस्टिस नहीं मिला है। ठीक है, कुछ क्लैरिटी है जो आप इस पर्सन से चाहते हो सकता है इनका कोई सच आपके सामने आए, लेकिन हम एक चीज़ ये भी बता दें, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है और आप जस्टिस की तलाश में हो, जस्टिस की मांग कर रहे कि आपको जस्टिस मिले, इक्वल गिव एंड टेक मिले। आपकी मर्जी है इस पर्सन को पाना, हासिल करना और इस पर्सन के अटेंशन पाना। ठीक है, कुछ लोग के पर्सन ऐसे हैं कि आपके साथ रहे हैं, एंजॉय किया है, आपको यूज किया है, ऐसा भी बोल सकते हैं, और यूज करके निकल लिए। कुछ के पर्सन आपको यूज करके निकल लिए क्योंकि उनका आपके प्रति प्यार कुछ नहीं था, अट्रैक्शन था ओनली। ठीक है, और अपना कहते हैं ना नीड पूरी करना, और अपना जब टाइम निकल गया या कहते हैं ना कि मन भर गया तो रिश्ते से निकल जाओ, छोड़ के चले जाओ। जब तक इनको आपकी नीड थी रिश्ता बहुत अच्छा चला था, बहुत खूबसूरत चला था, लेकिन जब इनकी नीड पूरी हो गई इन्होंने कहीं ना कहीं आपसे दूरियां बना ली, डिस्टेंस बना लिए। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन हमेशा से फ्लर्टी रहे हैं, सीरियस नहीं है आपको लेकर। इनको मौज मस्ती करना, एंजॉय करना और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना। कुछ लोग के ऐसे हैं, सबके पर्सन ऐसे नहीं होंगे, सब परेशान मत होना। जिनके साथ ऐसा हुआ है वही ले। काफ़ी हद तक लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, कार्मिक रिश्ता है इस पर्सन के साथ। आपका जो कर्मा जुड़ा हुआ था, जो कर्मा क्लीन करने ये पर्सन आए थे, आपको एक सबक देने आए थे, जो आपने इस पर्सन से सबक सीखा है। और ये पर्सन ने काफ़ी हद तक आपको यूज किया है और आपको यूज करके आपको छोड़ के चले गए हैं ऐसे टाइम पर जब इनको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, आपको सबसे ज़्यादा इनकी नीड थी। ठीक है, और इस पर्सन ने ऐसे टाइम पे आपको छोड़ा। हो सकता है आपका कहीं से डिवोर्स हुआ हो या फिर किसी कहीं से ब्रेकअप हुआ हो, उस टाइम ये पर्सन आपको मिले थे तो आपने इनके कंधे पे सर रख दिया, इनको सरेंडर कर दिया कि ये पर्सन आपके लिए सब कुछ है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे आपको कहते हैं ना एक ऐसी क्या बोलते हैं उसको, जब कोई इंसान टूटा हुआ होता है, किसी को कोई मिलता है तो उससे बहुत सारी उम्मीदें हो जाती। वही उम्मीदें आपको इस पर्सन से हो गई थी कि ये पर्सन आपके लिए सब कुछ करेंगे। हो सकता है आगे जाके आपका रिश्ता शादी में बदल जाए, इसलिए आपने इस पर्सन को हाँ कर दिया कि ठीक है हम लोग दोस्ती कर लेते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं, आज नहीं तो कल। हो सकता है पर्सन आपको कमिटमेंट दे या फिर आपके साथ रहे लॉन्ग टर्म तक। ठीक है, और उसके बाद ऐसा हुआ नहीं। आपको लगा कि आपके मुताबिक चीज़ें बेटर होंगी, बट ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने क्या किया, शुरू में तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, केयर दिखाई और आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहे। जब इनका मन आपसे भर गया, या यूँ कह सकते हैं कि इनकी लाइफ में कोई और आ गया, ठीक है, उस टाइम ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए ऐसे टाइम पर जब आपको इनकी ज़रूरत थी। आपने इनको काफ़ी मनाने की कोशिश की, सॉरी बोला और इनके आगे पीछे आप बहुत घूमे हो, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखा उस टाइम। ये किसकी एनर्जी है बताना जरा हमको। ठीक है, आज ये पर्सन आपको छोड़कर, आपसे दूर जाकर, आपको ठुकरा कर पछता रहे हैं, आपके प्यार को ठुकरा के पछता रहे हैं। अब ये रिग्रेट की एनर्जी में है। अब इनको अपने ही अंतर मन में झांकना, अपने ही बारे में सोचना और अपनी गलतियों के बारे में सोचना, सोच सोच के रिग्रेट करना कि मैंने उसके साथ गलत किया, उसके साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरा गलत डिसीजन था उसको छोड़ के जाने का या उससे दूर चले जाने का। आज ये पर्सन अकेले पड़ गए हैं। ठीक है, अपनी ही गलतियों के बारे में सोचना, रिग्रेट करना, क्योंकि इस पर्सन ने कभी आपके रिश्ते को सीरियसली नहीं लिया था। कुछ लोगों की मेंटलिटी होती है ना कि रिश्ते में रहना है, एंजॉय करना है और जब तक मन नहीं भरता है तब तक रहना है, और मन भर जाए तो निकल के चले जाना है, छोड़ के चले जाना है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है कहाँ क्या हो रहा है। अब ये फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्हें लग रहा है आपने खुद को संभाल लिया है, खुद से प्यार करना सीख लिया और आप आगे बढ़ चुके हो, ग्रोथ कर रहे हो
और कहीं ना कहीं आपने अपना कैरियर अच्छा बना लिया, स्ट्रांग बना लिया, खुद भी स्ट्रांग बन गए हो। अब आपको इस पर्सन की ज़रूरत नहीं महसूस होती, आपको इस पर्सन का ऐसा नहीं लगता कि ये पर्सन लौट कर आपके पास आए। तो अब ये लौट के वापस आना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ आपकी अटेंशन चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनकी बात को मान लेंगे, क्योंकि पहले आप इनके लिए बहुत ज़्यादा को डिपेंड हो गए थे। इस पर्सन ने आपको हमेशा लाइटली लिया। अब आप इनको दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया है। ठीक है, अब ये कितनी हिम्मत लगा ले, कितना करेज लगा ले, कितना भी कुछ कर ले, आप इनकी तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, क्योंकि आप किसी और के साथ आगे बढ़ चुके हो। बेशक आप नहीं बढ़े हो सकता है आपकी लाइफ में कोई दोस्त आया है जिससे आपने किसी से दोस्ती की हो, या कोई हमदर्द है आपका ऐसा जो आपका सपोर्ट करता है, आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको हील करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, अब ये पर्सन जो आपके पर्सन आपको छोड़ के जा चुके हैं, वही पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आना चाहते हैं। ठीक है, कोई एक्स है आपका जो आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहता है, चाहती है। ठीक है, वो पर्सन आपके लिए एफर्ट लगाना चाहते हैं। अब इनको कुछ भी करना पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़े, लेकिन करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं। ठीक है, कम बैक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। और सॉरी, आपको पता है पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, मिलना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। इन्हें पता है कुछ चेंज, कुछ बदलाव के साथ आएंगे, और आपको भी पता है पर्सन अगर अब आएंगे तो कुछ चेंज और बदलाव के साथ आएंगे। लेकिन आप हो कि अब इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप इनकी लाइफ में नहीं रहना चाहते। बात अलग है कि आप इनसे प्यार करते हो, आज भी इन्हें चाहते हो और चाहोगे शायद ज़िंदगी भर, बट अब आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि एक टाइम पर जो इंसान मुझे छोड़ के जा सकता है दोबारा नहीं जाएगा, क्या गारंटी। ठीक है, आपको अब खुद को सेफ रखना है, खुद की वैल्यू समझना है और अपनी केयर करना है। अब आपको लगता है कि मुझे अब कोई ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जो मेरे लिए बोझ बन जाए, बर्डन बन जाए, फिर मुझे ठुकरा के जाए, मुझे छोड़ के जाए, ऐसा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अब आप अपनी ही मस्ती में मस्त हो, अपनी ही धुन में मस्त हो। ठीक हो, आपको दुनियादारी की नहीं पड़ी। बेशक आप अकेले हो, तन्हा हो, आगे पीछे आपका कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आप अकेले चलने की हिम्मत रखते हो। आपको लगता है कि ईश्वर है तो सब है। अब ऐसा पर्सन मुझे अपनी लाइफ में कोई नहीं चाहिए जो टॉक्सिक हो, मेरी फीलिंग को ना समझे, मेरी कदर ना करे। मुझे ऐसा कोई पर्सन नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ, आपको इस पर्सन की याद आती है, कमी महसूस होती है, मिलने का मन करता है, याद भी करते हो, चाहते भी हो लौट कर आए, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये भी चाहते ये पर्सन दोबारा से आपके साथ ऐसा ना करें, इसलिए आप अकेले जीने के लिए मजबूर हो। अकेले जी लोगे, गिड़गिड़ाओगे नहीं इनके आगे। ठीक है, प्यार की भीख नहीं मांगना चाहती, आपको प्यार की भीख नहीं चाहिए। अगर आपको इनकी लाइफ में आना है या फिर आपकी लाइफ में इस पर्सन को आना है, तो आप चाहते हो कि ये पर्सन आए तो इस तरह से आए कि मुझे छोड़ कर ना जाए, और अगर छोड़ के जाना है तो आए ही ना मेरे पास। ठीक है, आप कहीं ना कहीं फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो। आपके मन में इस पर्सन के प्रति बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है। ठीक है, ये पर्सन है, अब आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, अपनी ही गलतियों के बारे में सोचना। जिद थी ना इनकी कि मेरे लिए बहुत है, जिधर देखूँ नज़र उठा के उधर मुझे मिलेंगी। ठीक है, ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, इस पर्सन ने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम खेला है। ठीक है, ये एनर्जी निकल कर आई इस पर्सन की, और आज इन्हें कहीं से दर्द मिल रहा है। ठीक है, इन्हें कहीं से पेन मिल रहा है, और ऐसा पेन मिल रहा है कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये शॉक्ड है कि ये हो कैसे रहा है, ये बिल्कुल लो एनर्जी में जा चुके हैं। ठीक है, होता है ना कि जब इंसान को पीठ पीछे वार करता है तो
लगता है कि सामने से इसने कभी कुछ कहा नहीं, पीछे से वार किया है। इन्होंने आपको पेन दिया, आपको दर्द दिया, इनको कोई और दे रहा है। ठीक है, जैसे को तैसा। परमात्मा जब न्याय करता है तो सूद समेत वापस देता है। जब इनको ना कहीं से दर्द मिल रहा है, पेन मिल रहा है, तब इनको आपका प्यार, आपका साथ, आपकी केयर नज़र आ रही कि आप इनके साथ जब थे तो इनकी लाइफ में चारों तरफ से खुशियाँ थी, अबंडेंस थी, प्रॉस्पेरिटी थी, प्यार था, केयर था। ठीक है, सब कुछ था आपके होने से, और आप नहीं हो तो आज इनकी ज़िंदगी दर्द से भर गई है। हमें लग रहा है बताना नहीं चाहते ये कि इनके लिए इतना पेन हो रहा है और आपको पता चले। ठीक है, इनका ध्यान कहीं और था ना, आपकी होते हुए कहीं और ये दिमाग लगा रहे थे, दिल लगा रहे थे, या किसी और के बारे में सोच रहे थे और आपके प्यार को समझ नहीं रहे थे, लाइटली ले रहे थे। आज इनकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट आया है। ठीक है, आज इनकी ज़िंदगी में वही टावर मोमेंट आया है जो कभी ये पर्सन आपको तड़पाते थे, आपको तरसाते थे, अपनी आवाज़ सुनने के लिए, आपकी इनकी एक झलक देखने के लिए आप तरसते थे। आज वही मोमेंट इनकी लाइफ में हो रहा है। कर्मा इज बैक, कर्मा बैक हो रहा है। ठीक है, और अब इनको याद आ रहा है कि आप इनकी दुनिया थे, या फिर आप इनके लिए सब कुछ थे, लेकिन ये पर्सन आपको समझ नहीं पाई, आपकी यादों को अभी समेट के बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होने वाला है, घूम फिर के पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। जो कर्मा, जो साइकिल एक चल रहा था ना आपके इनके बीच में, वही साइकिल अब इनको कहते हैं ना, कर्मा जब बैक होता है तो इंसान कहीं का नहीं रहता है। तो अब इनकी लाइफ में वही कर्मा चल रहा है। अब ये घूम फिर कर आपके पास आने वाले हैं। बेशक इन्होंने होल्ड करके रखा है। ठीक है, इन्होंने खुद को होल्ड करके रखा है और ये आपकी यादों को अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। अब ये सोचने के लिए मजबूर है, आपके करीब आने के लिए मजबूर है। कहीं ना कहीं डिवाइन इनको मजबूर कर रहा है, क्योंकि इंसान जब किसी को ट्रिगर करता है, धोखा देता है, चीट करता है ना, तो उसके साथ भी कहीं ना कहीं कोई मिल ही जाता है ये सब करने वाला। ज़रूरी नहीं उसी रूप में मिले, किसी रूप में हो सकता है। और आपके मन में कभी कभी इतना गुस्सा आता है, इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, ऐसा लगता है कि इस पर्सन को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएं, इसे अपने दिलो दिमाग से निकाल दें, इसकी याद कभी हम तक ना पहुँचे और ना ही हम कभी इस तक पहुँचे। ठीक है, कभी कभी इतना गुस्सा आपको आता है क्योंकि इनका धोखा आपको याद आता है। आपका मन करता है जो धोखा इसने मेरे साथ किया है वही मैं इसके साथ करूँ तो कैसा लगेगा। ठीक है, आपका भी मन करता है कि मैं इससे दूर भागूँ, ये चाहे मेरी तरह और मैं इसको धोखा दूँ इसकी तरह। ठीक है, ये केयर करे मेरी तरह और मैं इग्नोर करूँ इसकी तरह। आपका मन ये करता है कि एक टाइम इसने मुझको इग्नोर किया था, मुझे चीट किया, मुझे धोखा दिया, आज मुझे ऐसा लगता है कि इसकी तरह मैं भी करूं। ठीक है, ये मन में आपके आता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि आप अपना फ्यूचर ख़राब नहीं करना चाहते इस पर्सन के चक्कर में। हाँ, आपको इनसे बहुत गिले शिकवे हैं, बहुत दर्द है आपके दिल में भी, लेकिन आप इनको वैसे ही रूप में देखना चाहते हो जैसे इन्होंने आपको छोड़ा था एक टाइम पर, जब आप इनकी प्यार की भीख मांग रहे थे, इनके लिए तरस रहे थे, इनकी आवाज़ सुनने के लिए, इनका कॉल मैसेज देखने के लिए, आने के लिए। आज वही कंडीशन इनके साथ हो रही है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे आज किस पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। ठीक है, आप चाहते इस पर्सन को कर्मा मिले, हाँ इनको कर्मा मिल रहा है। ठीक है, सबके पर्सन को नहीं मिला होगा, कुछ लोगों के पर्सन को मिला होगा, तो सब लोग परेशान मत हो जाना कि हमारे पर्सन तो बहुत खुश है, मस्त हैं और उन्हें तो कोई कर्मा नहीं मिल रहा है। तो देखो, जिसका डिवाइन टाइमिंग आता है ना, जिसका पाप का घड़ा भर जाता है वही उसी का फूटता है, सबका नहीं फूटेगा। ठीक है, तो हाँ, इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 777। ठीक है, और कम बैक माई पार्टनर।
कुछ लोग की पर्सन तो आ रहे हैं और कर्मा भी मिल रहा है इनको, ठीक है। तो आपको कम बैक लिखना है। और अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे, रेजोनेट हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपका दिल कहे, आपका मन कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।